तो कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होंगे सब। अभी तक तो सबको पता चला होगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो सब कमेंट्स में लिख लेना कितने अप्रॉक्सीमेट मार्क्स बन रहे हैं। तो अभी मैं इंग्लिश क्वेश्चंस जो है उन पे एक डिस्कशन करते हैं हम कि क्या क्वेश्चंस आए थे और किस लेवल की इंग्लिश आए पूछी गई थी आरबीआई जेई में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या पूछा गया था हमें? कंप्रहेंशन के 2 सेट्स पूछे गए थे जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस थे। एक का मुझे पक्का याद है कि 10 क्वेश्चंस थे। दूसरे का मुझे याद नहीं है 7 थे, 8 थे या 9 थे। बट अप्रोक्सीमेटली 17 से लेके 20 क्वेश्चंस तो थे। अब एक रीडिंग कंप्रहेंशन जो थी हमारी वो लेंथ थी और दूसरी वाली उतनी लेंथी नहीं थी। रीडिंग कंप्रहेंशन मैं इजी नहीं मानूंगा क्योंकि एक तो उतना पढ़ना, उतना लंबा एक पैराग्राफ पढ़ना और उसको एक ही टाइम पे याद रखना, मुझे नहीं लगता है कि सबसे ये पॉसिबल हुआ होगा। और इसके क्वेश्चंस वो भी डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें ऑप्शंस जो थे वो फिर से ढूंढने पड़ रहे थे कि क्या ये इसमें है या नहीं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें दो दो ऑप्शन थे, 1 और 2 ठीक है, या 1 और 3। तो मुझे नहीं लग रहा है कि रीडिंग कम्प्रहेंशन को हम इजी कह सकते हैं। मॉडरेट लेवल की थी। और जिसने भी अराउंड 10-12 क्वेश्चंस बना लिए तो वो बहुत बढ़िया है। मेरे अटेम्प्ट्स इसमें सारे हैं। मैंने इंग्लिश में अपने अटेम्प्ट्स बताता हूँ। मैंने इंग्लिश के 50 अटेम्प्ट्स किए हैं पूरे। तो लेकिन जिसके भी 10-12 अटेम्प्ट्स है बहुत अच्छे हैं। तो इसके बाद हम आते हैं और एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, मैच एंड मेक द सेंटेंसेस। इसमें क्या था कि दो टेबल्स दिए गए थे। यहाँ एक साइड से सेंटेंस का आधा पार्ट दिया था, दूसरी साइड से दूसरा, और वो मैच करने थे कि कौन से। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि मेरे से ये गलतियां बैंक्स में हुई है। कभी कभार हम क्या देखते हैं कि ऑप्शन ए देखते हैं वो मैच हो गया और हम बाकी ऑप्शंस पढ़ते ही नहीं है, क्लिक करके दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस में मैंने 3 या 2 क्वेश्चन ऐसे देखे जिनमें पहला या दूसरा ऑप्शन तो बैठ रहा था, लेकिन जब हम उसके नीचे ऑप्शन देख रहे थे उसमें 2 या 3 थे मैच हो रहे थे। तो जिसने भी वो पहला ही देख के आगे चला उसके लिए गड़बड़ है। क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें कि ए बी भी होगा, बी सी के साथ मैच होगा, डी ई के साथ मैच होगा। ऐसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ऑप्शंस बनते हैं। तो लेकिन थे तो ये इजी ही। और इसमें मैंने अटेम्प्ट जो किए हैं वो सारे किए हैं। और एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। ये तो दिखने में तो इजी लगता है ये क्वेश्चन एरर डिटेक्शन, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इसी में मिस्टेक्स होने के। क्योंकि ग्रामेटिकली हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि हमें पूरी सटीक पता चले कि कौन सा ग्रामेटिकली गलत है और कौन सी चीज़ कहाँ पे बैठेगी। मैं अपना बोलूँगा, इंग्लिश तो मुझे अच्छी आती है बट ग्रामेटिकली मुझे नहीं पता। जो भी आता है बाई नेचर आता है। तो इसमें मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की ये ना गलतियां होती है ये फाइंड करने में कि कौन से पोर्शन में एरर है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन थे। तो मुझे लग रहा है जिसने भी 3-4 बनाए बहुत अच्छा है। उसके बाद फिलर्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स जिसे हम कहते थे। ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स थी और ये सही सही इजीली ही बैठ रही थी। वो सेंटेंस पढ़ने के साथ ही खुद ही पता चल रहा था कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस होना चाहिए और वही ऑप्शन में था। तो इसको मैं इजी ही कहूँगा फिलर्स को। इसके भी 6 क्वेश्चंस थे। और एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पैराजम्बल है। पैराजम्बल क्या होता है कि हमें सेंटेंस, एक पैराग्राफ होता है छोटा सा, वो ब्रेक किया गया होता है सेंटेंसेस में, ए बी सी डी, लेकिन रैंडमली। अब हमें उसे क्या करना है कि हमें उसे सही तरीके से असेंबल करना होता है। तो मुझे लग रहा है ये भी इजी ही था क्योंकि इसमें उतना कुछ था नहीं कि सेंटेंस नहीं बन रहा था या फिर डबल सेंटेंसेस बन रहे थे या फिर हम दूसरे तरीके से भी बना सकते। इसमें सीधे था, पहले कौन सी लाइन हम पढ़े उसके बाद कौन सी लाइन इस
पे जचती है, कौन सी लाइन मैच होगी इसके बाद। तो ये क्वेश्चन तो ठीक ठाक ही था, इजी लेवल का ही था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें वर्ड स्वैप करने होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें सेंटेंस को ब्रेक किया गया होता है 4-5 पार्ट्स में, और वहाँ पे बोल्ड लेटर्स दिए गए होते हैं, उनको स्वैप करना होता है ताकि एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। ये क्वेश्चन 5 या 6 थे। इसमें 2-3 थोड़े से लग रहा था कि इस मतलब थोड़ा ध्यान लग रहा था, इसमें ध्यान देना पड़ रहा था कि कौन सा हम यहाँ कहाँ से उठाए और कहाँ पे बिठाए, कौन सा वर्ड। लेकिन था तो लगभग लगभग इजी ही था। और भी क्वेश्चन होगा कुछ, क्योंकि इस हिसाब से मेरे 43 या 44 क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन कुछ मिसिंग है जो मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था। ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश जो है मॉडरेट लेवल की ही थी। ज़्यादा हम इजी भी नहीं कहेंगे, बट ज़्यादा टफर साइड भी नहीं कहेंगे। तो मॉडरेट लेवल की थी, जिसके भी 30 to 35 बन रहे हैं। और तो मेरे हिसाब से उसका स्कोर बहुत अच्छा है। अगर उसके टेक्निकल में 130 प्लस बन रहे हैं और रीजनिंग एंड इंग्लिश को मिला के 50 बन रहे हैं, तो उसके ऑलमोस्ट 180 प्लस तो बन ही जाएंगे। लेकिन टेक्निकल एक ऐसा पोर्शन था जिसमें लोगों के 150 प्लस या 160 प्लस भी आ रहे हैं। वो बहुत इजी था उनके लिए जो प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो 190 प्लस जिसके आ रहे हैं होपफुल रहेगा। जिसके 200 प्लस आ रहे हैं तो उसके 99.9% चांस है कि वो सिलेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। अब अगर इसमें पोस्ट 100-150 होते तो हम बोलते कि कट ऑफ नीचे चली जाएगी, लेकिन 2-2 4-4 पोस्ट है, ये तो वो कोई पोस्ट ही नहीं हुआ है। बस हमने ये एग्ज़ाम दे दिया और हमारा काम बस यही होता है कि इसके बाद एग्ज़ाम के बाद एनालिसिस करना। तो गाइज, और एक बात की थैंक यू, आपने मेरी जो वीडियोस है उस पर व्यूज लाई, बट सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। तो अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे कुछ और नया आने वाला है इस पर।